जिस देश ने दुनिया को युद्ध नीति सिखाई, जिस देश ने पुष्पक विमान का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने ये बताया कि शब्द भेदी बाढ़ आखिर क्या होते हैं, अग्निअस्त्र किसे कहते हैं, उसी देश की ये आयरनी रही कि कुछ सालों पहले तक ये देश हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर था। ये अपनी सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को इंपोर्ट करता था। हिंदुस्तान उस इतिहास से भरा है जिसमें इस धरती ने भगवान राम का जीवन देखा है, रावण का वध देखा है, महाभारत को होते देखा है, तो उन शस्त्र और अस्त्र को भी देखा है जिससे भारत की ऐसी ही शक्तिशाली तस्वीर को आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही ये तस्वीर आज के भारत की है, यानी न्यू इंडिया की है, और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की न्यू वॉर स्ट्रैटेजी को देखा। भारत के उन हथियारों का जोर दुनिया ने देखा जिनकी हुंकार ने पाकिस्तान को जमकर मार मारी। तो एक्यूरेसी इन हथियारों की वो थी कि पिन पॉइंट अटैक ने दुनिया की आंखें खोलकर रख दी। आलम यह हुआ कि भारत के डेडली वेपन्स को पाने के लिए कई देशों की कतार है और भारत के डिफेंस प्रोडक्ट मोस्ट वांटेड बन चुके हैं। कहना गलत नहीं है कि सब विजन का खेल है, और ये प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि जो भारत कल तक हथियारों को इंपोर्ट करता था, दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता रखता था, रक्षा के मामले में जो बहुत पीछे था, वही देश आज दुनिया के मिलिट्री मैप को नए स्तर पर और दोबारा से गढ़ रहा है। भारत का डिफेंस सेक्टर एकदम रॉकेट की स्पीड से उड़ान भर रहा है। पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान में बने हुए हथियारों का डंका बजता है। भारत में बने ये हथियार दुश्मन के सर्वनाश की गारंटी देते हैं, और यही वजह है कि हिंदुस्तान अब हथियारों के मामले में बिग बॉस बन चुका है। भारत का जलवा आज दुनिया देख रही है, और इसके पीछे वो वादा था जिसे 10 साल पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया था, जिसकी नींव आज दुश्मन देशों की नींव को हिलाकर रख रही है। क्योंकि मेक इन इंडिया हथियारों की गूंज भर से दुश्मनों का कलेजा कांप रहा है। इधर भारत की कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई विमान दुश्मन की ओर टारगेट होती है, और उधर सामने मौजूद दुश्मन को काल साफ साफ दिखाई देने लगता है। और ऐसा इसीलिए है बिकॉज पीएम मोदीज पावरफुल डिसीजन इज नाउ बिकमिंग अ सेंसेशन फॉर द एनिमी। अब हम आपको भारत के गर्व की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसे पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान ने हासिल कर लिया है। साल 2014 में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट केवल 686 करोड़ रुपए था, वो आज कितना बढ़ चुका है, क्या आपको मालूम है? एनी गेसेस? मेरा इस बात का दावा है कि आप जिस आंकड़े की कल्पना तक नहीं कर पा रहे होंगे, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, और भारत ने उसे अचीव कर लिया है। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का कुल एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रुपए हो चुका है, जो पिछले साल के 21,083 करोड़ से 12.04% ज्यादा है, और साल 2014 के मुकाबले ये 34 गुना से ज्यादा की ग्रोथ पर है। और ये सब कुछ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की देन है, जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहा है। यानी कि अब 80 से ज्यादा देशों को इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। टारगेट 2029 तक 50,000 करोड़ सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट का, और भारत इस टारगेट को पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। वजह है कि ग्लोबल साउथ के देश अब हाईटेक हथियार पा रहे हैं बिना पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स के, और ये मोदी नीतियों की सबसे बड़ी जीत है। आज भारत की इसी पावरफुल पिक्चर पर ही है हमारी इंडिया स्टोरी।
कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। एक सशक्त, एक मजबूत देश की परिभाषा होती क्या है? एक शक्तिशाली देश कहते किसे हैं? और इमेज बिल्डिंग का मतलब आखिर होता क्या है? आपने देखा होगा कि आज भारत खुद को मजबूत करने का विजन रखता है। देश आज स्वदेशी की वकालत करता है, आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर गेटिंग रिजल्ट्स एज वेल। आज आपको हम ये बताएंगे कि आखिर क्यों भारत के डिफेंस प्रोडक्ट वेपन मार्केट में हॉटकेक बने हैं, इन्हें खरीद कौन रहा है और क्यों खरीद रहा है, इसका इंपैक्ट आखिर क्या है। आपको हम ये भी बताएंगे कि भारतीय हथियारों में वो कौन सी बात है जिसने दुनिया को इनका मुरीद बना दिया है। तो आइए सबसे पहले आपको उन ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने भारत की इस उड़ान को गति दे दी है। और इसमें सबसे पहले जिसका जिक्र आता है वो है पॉलिसी रिफॉर्म्स का। अब इन पॉलिसी रिफॉर्म्स को हम 3 सिंपल पॉइंट्स में समझ सकते हैं, जिसमें पहला है एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन, जिसमें 17% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, लाइसेंसिंग आसान होना। और तीसरा, पार्ट्स पर पुराने सैंक्शंस, पुरानी पाबंदियों का हटाए जाना। इसके बाद है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मसलन तेजस, ब्रह्मोस, आकाश एनजी मिसाइल, पिनाका, डोनियर 228 जैसे मेक इन इंडिया वेपन्स। वेस्टर्न सिस्टम जितने ही पावरफुल हैं, लेकिन भारत के साथ फायदे का सौदा यह भी है कि ये सभी डिफेंस प्रोडक्ट वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले 1/3 कीमत के हैं, क्योंकि भारत में ना तो कोई पॉलिटिकल कंडीशंस है, ना ही सैंक्शंस का डर है। फिर वजह है स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का, यानी ग्लोबल साउथ के देश वेस्टर्न और रशियन सप्लाई से दूर हो रहे हैं, क्योंकि भारत रिलायबल पार्टनर बन रहा है, खासकर साउथ चाइना सी, इंडियन ओशियन जैसी टेंशन एरियाज में, जिसका पूरा का पूरा माइलेज भारत को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुनौतियां नहीं हैं। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले है प्रोडक्शन बूस्ट को और ऊंचा करना, यानी प्रोडक्शन बूस्ट अप करना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब 24 से 30 प्लेन सालाना बना रहा है, लेकिन डिले जैसे कि इंजन इश्यूज अभी भी बरकरार है। भारत के सामने तस्वीर एकदम क्लियर है। हम ये जानते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अपने डिफेंस प्रोडक्ट की रीच को एक्सपैंड करना है। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी समझना होगा कि हम उस देश की बात कर रहे हैं जो कुछ साल पहले तक इस तस्वीर से कोसों मीलों दूर था। हालांकि अब दुनिया कहती है भारत की क्षमताओं का कोई तोड़ नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पिछले 1 दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से अधिक बढ़ गया है, और सफलता के पीछे हमारी बहुत बड़ी भूमिका डिफेंस स्टार्टअप की है, स्वदेशी डिफेंस इकाइयों की है। यानी आसमान से लेकर जमीन और जमीन से लेकर पानी तक में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को भारत आज बना रहा है, जिसका नतीजा है कि भारत उन देशों के वेपन बायर्स को अट्रैक्ट कर रहा है जिनके नाम की एक वक्त पर तूती बोला करती थी। वजह साफ है कि ये देश पहले वेस्टर्न वेपन्स पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे और अब इंडियन ऑप्शन से डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि ना तो हथियारों का प्रोडक्शन आसान होता है और ना ही इन्हें बेचना, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता, उनकी क्रेडिबिलिटी पर पूरी दुनिया को एतबार है। और यही वजह है कि जो देश कभी रूस, अमेरिका, चीन जैसे शक्तिशाली देशों से हथियार खरीदा करते थे, वो अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। आप ये भी समझिए कि हमारे जो कंफर्म्ड बायर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। जिसमें सबसे पहले बात फिलीपींस की करते हैं,
जो भारत से ब्रह्मोस कोस्टल बैटरी खरीदता है। साल 2022 में 3 कोस्टल बैटरीज के लिए डील साइन हुई। पहला बैच अप्रैल 2024 में एयरलिफ्ट हुआ, दूसरा अप्रैल 2025 में सी रूट से डिलीवर हुआ और भारत तीसरी और लास्ट खेप भी भेजने की तैयारी कर रहा है। ये पूरा का पूरा सौदा $375 मिलियन का था। अब आप इसका इंपैक्ट भी समझिए। इस डील से इंडो पैसिफिक में भारत की पकड़ मजबूत हो रही है, क्योंकि चाइना को वेस्ट फिलीपीन सी में रोकने के लिए ये डील अहम साबित हो रही है। दूसरी तरफ इंडिया फिलीपीन रक्षा संबंधों में ऐतिहासिक नजदीकियां आई। फिलीपींस के बाद दूसरा देश है आर्मेनिया, जो कि भारत से आकाश एनजी और साथ ही पिनाका रॉकेट्स खरीदता है। साल 2022 में $720 मिलियन का आकाश 1 की डील हुई। पहला बैच नवंबर 2024 में शिप हुआ, दूसरा साल 2025 के मिड में। आलम यह है कि आर्मेनिया अब भारत का टॉप बायर बन चुका है, जिसने 2022 से 24 में 43% आर्म्स भारत से ही खरीदे हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या है, यह भी आप समझिए। डिफेंस एक्सपोर्ट के जरिए कॉकेशस में भारत की स्ट्रैटेजिक एंट्री हो चुकी है, तो आर्मेनिया की ताकत बढ़ाकर भारत तुर्की की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहा है। आपको ये पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने अपने ड्रोन पाकिस्तान को दिए थे। तीसरा देश है इंडोनेशिया। डोनियर 228 ब्रह्मोस डील कंफर्म हो चुकी है। इंडोनेशिया वो तीसरा देश है जो ब्रह्मोस भारत से खरीद रहा है। मलक्का स्ट्रेट और नाटुना आइलैंड्स की सिक्योरिटी के लिए यह डील इंपॉर्टेंट है। $450 मिलियन की डील जनवरी 2025 में लगभग फाइनल हुई थी। सिर्फ रशिया का नॉट बाकी था। अब इसका इंपैक्ट क्या है? नाटुना द्वीप और मलक्का स्ट्रेट में चाइना का दबदबा है। डोनियर प्लेन समुद्री पेट्रोलिंग में बेस्ट है, जिससे चीन की दादागिरी को काउंटर करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर 80 से ज्यादा देश हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश भी शामिल हैं, जो कि अब भारत से हथियार खरीद रहे हैं। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं, उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है। ये मोदी फैक्टर है कि आज इंडिया डिफेंस सेक्टर का किंग बन चुका है। और आज आलम कुछ ऐसा है कि पीएम मोदी का रक्षा मंत्र दुनिया की रक्षा कर रहा है। आज देश उन देशों के साथ 56 इंच का सीना लेकर खड़ा है जिनकी हथियारों की दुनिया में बादशाहत हुआ करती थी। और ये प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि भारत आज अमेरिका से लेकर आर्मेनिया तक को अपने हथियार बेच रहा है। और आज भारत से हथियार खरीदने वाले देशों की कतार लगी हुई है, जहां पर मिस्र भारत से तेजस MK1A खरीदने के लिए कतार में है, वेटिंग पीरियड में है। इसको लेकर 60 से ज्यादा बार बातचीत हो चुकी है, जिसमें लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटी का ऑफर भी है। मिस्र जो कि वेस्टर्न डिपेंडेंसी से बाहर आना चाहता है, इसके जरिए मिडिल ईस्ट में भारत की सबसे बड़ी एंट्री होने वाली है। वियतनाम भी है इसी कतार में। वियतनाम भारत के साथ एक $700 मिलियन के ब्रह्मोस मिसाइल सौदे को फाइनल टच देने के करीब है, जो उसकी नौसेना और वायु रक्षा को मजबूत करेगा, खासकर दक्षिण चीन सागर में। और इस डील का फायदा भारत को भी मिलेगा। इधर भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को आकाश मिसाइल सिस्टम देने का एक प्रस्ताव रखा है, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और क्राउन प्रिंस शेख हमदान के बीच जो बैठक हुई, उसमें सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग
और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग पर कंसेंसस बना और इसके जरिए गल्फ में भी भारत को एक नया स्ट्रैटेजिक पार्टनर मिल गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने का पीएम मोदी का दृढ़ संकल्प अब साकार हो रहा है। मेक इन इंडिया के जरिए भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में वो करिश्मा कर दिखाया जिसका अंदाजा शायद ही कोई लगा सकता था, जिसे देखकर आज दुनिया नतमस्तक है। जो ताकत आपका जीवन भारत की मिट्टी से जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है, वैसे ही हमारा हर औजार, हमारा हर शस्त्र, हमारा हर पुर्जा जैसे जैसे भारतीय होता जाएगा, हमारी ताकत को चार चांद लग जाएंगे। हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। सेना के लिए जरूरी ज्यादातर साजो सामान अब देश में ही तैयार होने लगा है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। भारत वो देश है जो मुनाफे के बारे में कम सोचता है, बल्कि संबंध बनाने में ज्यादा विश्वास रखता है। भारत दूसरे देशों को सिर्फ हथियार नहीं बेचता, बल्कि हिंदुस्तान उन्हें निर्भरता का विकल्प देता है, और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्लोबल साउथ के देश है, जो कि अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश, इन्हें महंगे हथियार बेचते थे। ये देश ग्लोबल साउथ के देशों को अपनी पॉलिटिकल कंडीशंस से दबाते थे, प्रेशराइज करते थे। लेकिन आज इन देशों के पास भारत जैसा एक मजबूत विकल्प है, क्योंकि हिंदुस्तान इन देशों के लिए अफोर्डेबल, डिपेंडेबल एंड न्यूट्रल सप्लायर बन चुका है। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि भारत की सफलता ऐतिहासिक क्यों है। दरअसल दुनिया में हथियार सिर्फ मल्टी बिलियन डॉलर के बिजनेस तक सीमित नहीं, ये उस देश की प्रतिष्ठा, ताकत और भरोसे का भी प्रतीक है जिससे और देश हथियार खरीदते हैं। और भारत ने ये साबित भी कर दिया कि उनके लिए आत्मनिर्भरता सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक नारा नहीं, बल्कि वो जियोपॉलिटिकल टूल है जो ग्लोबल साउथ अपनी संप्रभुता रखने का मौका और हथियार देता है। हिंदुस्तान का दम आज दुनिया देख रही है। भारत के मेक इन इंडिया के शेर की दहाड़ आज दुनिया में गूंज रही है। प्रधानमंत्री मोदी का सशक्त भारत का विजन आज दुश्मन देशों के गलों को सुखा रहा है, और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत में बने हथियारों से हिंद की सेना के पराक्रम को देख हर कोई यही कहता है कि हथियारों के मामले में हिंदुस्तान से टकराने का मतलब है बड़ी हार होना। कुल मिलाकर एक खरीदार से एक भरोसेमंद एक्सपोर्टर तक का सफर, यही हमारी शान है, यही हमारी पहचान है, और यही है आज की इंडिया स्टोरी।